नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश हमारे घर आए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे नीतीश कुमार। ये कहना है तेजस्वी यादव का। गिड़गिड़ाने वाली पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कह रहे हैं सभी विधायकों को ये बात पता है, नीतीश पर अब कोई भरोसा नहीं करता, जनता का भी अब नीतीश पर भरोसा नहीं है। हमने 2 बार नीतीश का भला कर दिया, अब नहीं करेंगे। आरजेडी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है सर, उसमें आप कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। अगले साल चुनाव भी है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, एक अनोखा कार्यक्रम है जहां हम लोगों ने इसका नाम दिया है कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद। कोशिश है हम कि पंचायत से ब्लॉक जिला लेवल के जो अपने वर्कर हैं उनसे डायरेक्ट हम जान पहचान करें, उनसे हम डायरेक्ट मिलें जुलें, अपनी नहीं उनकी सुने और जो उनका सलाह होगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी के बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। हर लेवल पे वही लड़ते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो उनसे संवाद ज़रूरी थी और राय लिया जाएगा भाई और कैसे मजबूत किया जाए संगठन को और इसका विस्तार कैसे किया जाए। आपके कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की, वो बेहद उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि हमारे नेता हमारे बीच हैं, हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो इससे चुनाव में बेहद लाभ होगा। नहीं, एकदम, आप जब कार्यकर्ता और जनता के बीच रहिएगा तो नतीजा आपके पक्ष में होना है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं की सुने, आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहें और रेगुलर जो है उनसे संवाद जो है आप करते रहें। ये जो आपका कार्यक्रम हो रहा है थोड़ा नए तरीके से दिख रहा है। इसको लेके गाइडलाइंस आई कि बैनर, पोस्टर, होर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, भीड़ नहीं जुटानी है, टिकट के लिए दावेदारी नहीं करनी है, सेल्फी आपके साथ में नहीं लेना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और था कि हरा गमछा से ज़्यादा पार्टी की हरी टोपी और बैच को प्राथमिकता दी जाए, तो हरा गमछा काफ़ी सुर्खियों में रहा। नहीं, अब जिसका नज़रिया है उस हिसाब से लोग देखता है। मेन मकसद तो हम लोग हमेशा रैली करते हैं, हमेशा रोड शो करते हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट कम से कम भीड़ भड़ाका नहीं करना। भीड़ भड़ाका में बातें नहीं हो पाती, मिलना अच्छे से नहीं हो पाता। आप क्या समझाना चाह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए इस बार मना किया कि कहीं होर्डिंग पोस्टर मत लगाओ, कहीं झंडे वंडे मतलब स्वागत वागत जो है वो मत कीजिए और बाकायदा जो वर्कर हैं पार्टी के उनसे हमको इंटरेक्ट करने दीजिए। वरना भीड़ भड़ाके में होता कि हम घिरे रहते हैं और जिनसे मिलना है उनसे नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार इन दिनों बार बार कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना मेरी गलती थी, लेकिन जब वो बार बार इस तरह की बात करते हैं तो उसके बाद पलटने की संभावना और अधिक रहती है। तो क्या चाचा के लिए गेट खुले हुए हैं आरजेडी? उनका हर ये 2-3 महीना पे विश्वास दिलाते रहते हैं, पता नहीं क्या ज़रूरत है बार बार किसी को विश्वास दिलाने के लिए और बार बार ये कहने की कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये कोई मतलब है क्या? क्यों जब आप वहाँ हो तो बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे? जब जब भी बोलते हैं और लोगों का बेचैनी बढ़ा देते हैं। हमारे साथ थे तो बोलते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। हम गधापंथी किए जो भाजपा में चले गए, सदन में इस तरह का बयान बोलते थे। अब देखिए, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्वसनीयता जो है मुख्यमंत्री की वो ख़त्म हो चुकी है। लेंगे कि नहीं लेंगे सर बिहार, ये जानना? कोई सवाल नहीं। अब तो घर आए थे, हाथ वाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जो हुआ माफ़ कर दीजिए, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का, कई बार हाउस में कहा। मतलब गिरगिरा रहे थे आपके यहाँ, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ। अच्छा सर, कहा जाता है कि सुशासन का राज है, नीतीश के पास गृह विभाग है, लेकिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं।
पटना साहिब में ही 1 महीने के अंदर 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई, भागलपुर में एक बीजेपी नेता पर बम से हमला हो गया। तो ये क्या तथाकथित सुशासन घेरे में नहीं है, सवालों के घेरे में है? जब गृह विभाग नीतीश से नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। अब वो इस लायक नहीं है कि बिहार संभाल ले। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह गया। अपराधी बेलगाम हैं और अपराधी अपने आप को संरक्षित महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी अपने आप को संरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। पुल गिर रहा है, पुलिया गिर रहा है, मेगा पुल गिर रहा है बार बार। अपराधी कौन, पता नहीं। भ्रष्टाचारी कौन, पता नहीं। यहाँ हत्या हो रहा है, वहाँ हत्या हो रहा है। डेली जनप्रतिनिधियों को घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। सीसीटीवी है, फिर भी अपराधी नहीं पकड़ा रहे हैं। तो अब हत्या के साजिश वाले तो दूर की बात है। मतलब जो है अब पुलिस का अपराधियों के दिल से, मन से, दिमाग से एकदम खत्म हो चुका है। डर ही नहीं रह गया है। अच्छा, चुनाव भी अगले साल है सर। इस बार एनडीए का नया स्वरूप है। चिराग, मांझी कुशवाहा है, नीतीश जेडीयू है, एक तरफ आप हैं, आप महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। अगले चुनाव में खुद को कहाँ देख रहे हैं? पिछली बार तो आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी। हम लोग तो बना ही लिया था, तो बेईमानी लोग नहीं करते। 2, 4, 8, 10 सीट इधर से उधर कर दिया गया। खैर वो बात नहीं, जो है सो है। मात्र 12,000 का डिफरेंस था पिछला हमारा उनका गठबंधन का। इस बार का चुनाव जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता गरीब की सरकार बनाएगी और सही मायने में जनता की सरकार बनाएगी।